हम लोगों ने पिछले श्लोक में ये पढ़ा था कि जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति है। उद्देश्य तो हमारा परमात्म प्राप्ति ही है। हम चाहे जितने भी कर्म को करें, शुभ कर्मों को करें तो भी, अशुभ कर्मों को करें तो भी, और निष्क्रिय रहें तो भी, एक ही उद्देश्य है परमात्म प्राप्ति। लेकिन फिर भी सूक्ष्म सुकोप भावना मन में है। कहीं ना कहीं ये भावना तो है ही मन में कि ये चीज़ प्राप्त हो, या इतना सुख तो हमें मिले ही, इसके तो हम अधिकारी हैं, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते। ये भावना कहीं कहीं सूक्ष्म रूप से आप हो सकता है कि उसको प्रकट न करें हम लोग, और हम लोग शायद ये अपने को नहीं समझ पाएँ कि हमारी ये भावना भी है। कई बार ऐसा भी होता है, हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है लेकिन हम लोग उसको भांप नहीं पाते। हाँ, दबी हुई होती है, लेकिन अंतर्मन तो चाहता ही है कि ये हमें प्राप्त तो हो ही हो, इसके तो हम अधिकारी हैं। इतना भी हम मानते हैं कि हम इसके अधिकारी भी हैं और ये हमें मिलना चाहिए। तो जो सूक्ष्म वासना हमारे अंदर है वो मिट नहीं पाई है अभी। तो जब वो शरीर छोड़ के ब्रह्म लोग जाते हैं ऐसे व्यक्ति, तो क्योंकि उनके हृदय में भगवान की प्राप्ति की भी प्रबल इच्छा थी, लेकिन किसी सूक्ष्म सुकोप भावना के कारण उनको डायरेक्ट मुक्ति नहीं मिली, सद्य हम मुक्ति जिसको कहते हैं वो नहीं मिली। तब फिर क्या हुआ कि वो ब्रह्मलोक चले गए। अब जब ब्रह्मलोक गए तो जब उनकी वहाँ पर जाने के बाद इतनी उनको सुखोपभोग की इच्छा जो थी, इतना ज़्यादा मिला कि वो वासना उनकी मिट गई, विस्मृत हो गई। जैसे सपने में हमने देखा कि ये है, सपने में हम दुखी कर रहे हैं, और जैसे ही जाके तो अरे लग रहा सपना था, सब बेकार था, कुछ नहीं है, यही सत्य है। तो हम उस असलियत में फिर आ जाते हैं। तो वास्तविकता में आने के बाद जब ब्रह्म लोक में वो गए तो उनकी वासना मिट गई और ब्रह्मा के साथ ही उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। एक तो वर्ग ये हो गया। दूसरा वर्ग ये है कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है और जिनमें न यहाँ भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक जाने की भोग, वहाँ पे ब्रह्मलोक के भोग को भोगने की इच्छा है, परंतु जो अंत काल में किसी कारण से, किसी रोग के कारण, किसी दुख के कारण, किसी सुख के कारण, या ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि एकदम से गिरे और बेहोश हो गए, तो वो किसी स्थिति में नहीं है, तो उस समय वो चिंतन, वो सोच उनका हट गया। तो ऐसे लोग तुरंत जन्म ले लेते हैं। अच्छा। और जन्म कहाँ लेते हैं? जो परम योगी परिवार है, परम सिद्ध परिवार है, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं। तो वहाँ जन्म लेके जहाँ से वो समाप्त हुए तो वहीं से वो आगे बढ़ जाते हैं, उसी से आगे बढ़ जाते हैं। और उनको वो स्मरण रहता है कि, मतलब ये स्मरण नहीं कि मैंने कहाँ जन्म लिया, लेकिन ये रहता है हर समय कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति करनी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी आकांक्षा उनके जन्म रहती है, और फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनका जन्म होता है, इस तरह से होता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दो चीज़ें हैं कि एक आपकी शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। तो संसार में दो ही पक्ष होते ही हैं, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, और ये उत्तरायण सूर्य होते हैं, दक्षिणायन सूर्य होते हैं, यही दो ही गति होती है। तो मनुष्य की चाहे ऊर्ध्व गति हो, चाहे मध्य गति हो, चाहे अंतः गति हो, किसी भी कोई अधोगति हो, कोई भी गति हो, गति तो ये तीन ही है। जितने भी चराचर प्राणी हैं इन्हीं तीन गतियों में जाएंगे। और कोई ऐसे ऐसे सौभाग्यशाली, भले ही जो पशु पक्षी या कोई भी जीव है, वो जीव अपने अच्छे कर्मों के कारण जो इतनी योनियों में जाते हैं। तो जैसे कुत्ता ही है, कुत्ता ने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया कि जहाँ उसको निरंतर धर्म की ही चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं, प्रसाद मिल रहा है भगवान का, भगवान के मंत्र के जाप जा रहे हैं। तो ऐसे पशु भी फिर क्या होता है, उनको मुक्ति जल्दी मिल जाती है। ऐसे तो अंत तो आखिरी में तो हमें मुक्ति मिलनी ही है, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, पुनरपि माँ के जो है पेट में फिर से आपको बैठना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि आपको फिर से माँ के पेट में जन्म लेना पड़ेगा। यही बार बार करते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि आपकी वासना नहीं मिटती है। तो वास्तविक चीज़ें, चाहे आपकी अधोगति हो, चाहे आप शुक्ल पक्ष में जाएं, चाहे कृष्ण पक्ष में जाएं, तो क्या होगा कि अगर आप हम निरंतर परमात्मा की उपासना में हैं और किसी भी नाशवान पदार्थ में हमारी आसक्ति नहीं है, जीना है संसार में, जब तक जीवन मिला है भोग भोगना है, तो हम उसमें लिप्त होके ना करें, सम रहें। तो क्या होगा, ईश्वर प्रभु के पार्षद हमें लेने आएंगे, है ना।
प्रभु के पार्षद लेने आएंगे और मुक्ति मिलेगी, फिर उनके शरण में चले जाएंगे, और नहीं तो हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करते रहेंगे। ठीक है। अब भगवान जो है यहाँ पर इसका उपसंहार कर रहे हैं, जो अभी भगवान ने अभी तक बताया कि कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में क्या क्या होता है, उसका उपसंहार कर रहे हैं भगवान। 26वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 8वें अध्याय के। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है, क्योंकि यही तो दो पक्ष हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, और निरंतर कोई मर रहा है और कोई जी रहा है, निरंतर हर क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहाँ पे कोई मरा ना हो ना कोई जिया हो। तो शुक्ल पक्ष में भी मरेंगे लोग, कृष्ण पक्ष में भी मरेंगे, उसमें भी पैदा होंगे, इसमें भी पैदा होंगे। तब इसमें चिंता करने का कोई विषय है नहीं कि हम किस में मरे। तो ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है। अगर ऊर्ध्व गति में गया तो साक्षात प्रभु के श्री चरणों में चला गया। और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है कि भाई वो परंपरा से जाएंगे आएंगे, अभी इस गति में अब उस गति में। तो क्या होता है कि वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा ना करें, पर उन सब का संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण गति के साथ ही है, चाहे वो शुक्ल पक्ष में मरे चाहे कृष्ण पक्ष में मरे। जब तक मनुष्यों के भीतर विनाशी वस्तुओं का मोह है, आदर है, जैसे कहते हैं ना, अरे क्या बात, जैसे भी हमने बताया कि वहाँ शादी में गए इतना करोड़, तो वो हमें आकर्षित कर रहा है ना। तो ये आकर्षित करना ही एक कहीं मोह में फंसना है कि लग रहा है कि अरे वो इतना, हमें उसके प्रति कोई आदर भावना ही नहीं होनी चाहिए और ना उसकी कोई कामना होनी चाहिए। ठीक है, उनकी इच्छा, उन्होंने जो किया उनको वो प्राप्त है, उन्होंने उसका उपयोग किया, उपभोग किया उन्होंने उसका। लेकिन उसमें अगर लिप्त हो गए तो गए काम से। लिप्त नहीं होना है, प्राप्त हुआ है तो उसका उपभोग करो, सबको भी उपभोग करो, है ना, तब तो ठीक है। नहीं तो हमें इन विनाशी वस्तुओं का ज़्यादा आदर नहीं करना चाहिए और ना ज़्यादा कामना करनी चाहिए। तो तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमि में न चले जाएं, पर असत वस्तु का अगर महत्व रहने से कभी भी अधोगति हो सकती है। अब आप कितने भी बड़े, हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े, निरंतर भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, लेकिन मन, हम जब तो उंगली से कर रहे हैं और लेकिन मन चल रहा, अरे वहाँ क्या बात है, उसके पास कितना पैसा, वहाँ खाने की क्या अच्छी अच्छी वस्तुएं, दिमाग में वो दिख रहा है, ना कि प्रभु के श्री चरण, है ना। तो इसका मतलब दिखने में तो हमें दिख रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग भारी लोग तो समझ रहे हैं कि बड़े भारी भक्त हैं हम, लेकिन आपका अंतर मन जानता है कि आप कहाँ तक हो। तो आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं पहचान सकता। हमें अपने को पहचानते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए, दूसरों के दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दूसरे का दिखावा दिखा के आप क्या करोगे, भ्रम में डाल रहे हो अपने को, है ना। हम दूसरों को भ्रम में डालने कह रहे हैं हम इतने महान हैं, लेकिन अपने आप कितने महान हो ये आप अपने को समझो। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से कभी भी ऊर्ध्व गति हो सकती है, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश है ना। तो जब परमात्मा के अंश है तो हमारी ऊर्ध्व गति तो होगी होगी, बस हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। हम तो समझ रहे हैं कि हम ये हैं और हमारा ये है वो, मतलब आप नींद पटांग हाँकने में लगे हुए हैं हम लोग।